महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जो आपकी और हमारी समझ से परे हैं। ऐसी एक कथा 100 कौरवों के जन्म से संबंधित है। आपको ये सुनकर तो आश्चर्य होता होगा कि आखिरकार गांधारी ने एक साथ 100 कौरवों को कैसे जन्म दिया था। इससे जुड़ी सच्चाई बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज की इस खास वीडियो में यही जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि गांधारी के गर्भ से 100 कौरवों का जन्म कोई देवीय चमत्कार नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो भारत के प्राचीन रहस्यमय विज्ञान का उदाहरण है। गांधारी गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री थी। समय बीता और गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए गांधारी ने भी आजीवन आंखों पे पट्टी बांधने का फैसला किया और आंख होते हुए भी नेत्रहीन बन के रहने लगी। शादी के कुछ वर्ष बाद गांधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। कुरुवंश के होने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव नाम से जाना गया। 100 कौरवों का जन्म इतिहास की सबसे विचित्र घटना है। गांधारी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों में बेहद रुचि थी। गांधारी को भगवान शिव की अनन्य भक्त माना जाता है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास एक बार हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी की लगन और आस्था को देखकर महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई। धर्म धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी की कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। उधर वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे उसी समय गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तुमने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी खाली नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उसमें घी भरवा दो। तभी गांधारी ने एक पुत्री की भी इच्छा जताई। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंडों में रखवा दिया। इसके बाद उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर वेद व्यास अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष पूरे हो गए और फिर गांधारी ने सारे कुंड खोले। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। बाकी कुंडों से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। गांधारी की पुत्री का नाम दुशाला था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद ही दुर्योधन गधे की तरह रोकने लगा, जिसे देखकर पंडितों और ज्योतिषों ने कहा कि ये बच्चा कुल का नाश कर देगा, और ज्योतिषों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन का त्याग करने के लिए कहा, लेकिन पुत्र मोह से विवश धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सके। तो दोस्तों, ये थी 100 कौरवों की जन्म की कथा। जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।